सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? कल हम आपको मोनिका के पहले पार्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखवाए थे और आपसे हम बोले थे कि पढ़ लीजिएगा सब। बाबू आप लोग पढ़िए कि नहीं पढ़िए, लेकिन आज वही व्याकरण में समास का जो भेद था उसमें अधूरा था, कुछ अधूरा है, उसी को हम आज अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास बता चुके हैं, लेकिन आज हम कर्मधारय समास को जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद बीच बीच में फिर आपको हम और जो बचे समास के भेद है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो कर्मधारय समास को हम एकदम साधारण शब्दों में हम इसको परिभाषा किए, ठीक है। कहता है कि सबसे पहले हम जाने कर्मधारय समास होता क्या है। आप पुस्तक में देखिएगा उसका परिभाषा कुछ अलग है, लेकिन हम आपको यहाँ पे बहुत उसी को खंड करके छोटे से छोटे वाक्य में हम लिखते हैं, ठीक है। कहता है कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ है कर्म को धारण करने वाला। यहाँ पे क्या कह रहा है? कर्मधारय का शाब्दिक अर्थ होता है कर्म को धारण करने वाला। कोई भी व्यक्ति हो, वो कर्म को धारण किया है जो उसके समान दिखता हो, ठीक है। आगे हम उदाहरण से उसको समझाएंगे। या अर्थात वह शब्द जिसमें किसी व्यक्ति पदार्थ आदि का कर्म प्रधान रूप से हो। क्या कह रहा है? वह शब्द जिसमें किसी व्यक्ति पदार्थ आदि का कर्म प्रधान रूप से हो, उसका जो कर्म है वो प्रधान रूप से हो, मतलब वो बड़ा हो या श्रेष्ठ हो, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। यहाँ दो बातें दी गई है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद आगे कर्म को धारण करने वाला। मान लीजिए कोई भी लड़की हो या कोई व्यक्ति हो, मान लीजिए जैसे सूरज है, सूरज के समान कोई व्यक्ति दिखता हो तो उसको क्या कहेंगे? सूर्यमुखी। जो सूरज के समान हो, चाहे चंद्रमा के समान हो, क्या कहेंगे? चंद्रमुखी। जो व्यक्ति चंद्रमा के समान है या सूर्य के समान है, तो उसको देखिए वो धारण किया नहीं, उसमें देखिए उसका कर्म जो है उसके समान हो गया है, समझ रही है ना। उसका कर्म जो है वो धारण हो गया है सूर्य के समान या चंद्रमा के समान, ये सब समझ गए। और यहाँ पे एक और बात कह रहा है, वो शब्द जिसमें किसी व्यक्ति पदार्थ का आदि का कर्म प्रधान होता है, उसका कर्म मतलब जो कार्य होता है वो तो वो प्रधान हो, उसके समान हो, ठीक है, वही कर्मधारय समास कहा जाता है। कुछ नीचे उदाहरण दिए, इसको आइए समझते हैं इसको। जैसे नील गगन, यहाँ कह रहा है नील गगन, तो इसका देखिए नील गगन तो कह दिए शब्द हो गया, लेकिन इसका अर्थ देखिए नीला है जो गगन, उसको क्या कहेंगे? नील गगन। नीला है जो गगन, उसको नील गगन कहेंगे। चंद्रमुखी यहाँ का चंद्र जैसा मुख, मतलब जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह हो, उसको कहते हैं चंद्रमुखी, ठीक है। आगे चलिए। महावीर, महान है जो वीर। महावीर किसको कहेंगे? जो उनका वीर, उनकी कार्य, उनकी जो कर्म है वो महान है। यहाँ कर्म की बात कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ कर्म की जो कर्म के प्रधान रूप से हो, मतलब वो कर्म की बात, उनका कर्म जो है महान है, उसको महावीर कहेंगे, ठीक है। उसी तरह शुभागमन मतलब होता है शुभ है जो आगमन, किसी का आगमन हो शुभ के द्वारा हो, जब शुभ से हो, खुशी से हो, उसको शुभागमन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, ठीक है। उसी तरह नवयुवक, नव है जो युवक, नवयुवक किसको कहते हैं? नव मतलब नया जो क्या बोलते हैं, नव है व्यक्ति, एकदम नया, उसी को नवयुवक कहते हैं।
सवाल समझ सकते हैं। यहाँ देखिए पुत्र रत्न, देखिए यहाँ पे दो चीजें बातें जो दी गई है, सब जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब में सटीक उससे संबंधित है। ठीक है, देखिए 9 यहाँ दे दिया है, 9 युवक, यहाँ दिया है पुत्र रत्न, मतलब रत्न के समान पुत्र, रत्न जो होते हैं उसके समान जो पुत्र होता है उसको कहते हैं पुत्र रत्न। ठीक है, कोई कहता है कि हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसका जो स्वभाव है, उसका जो देखने का और समझने का सब, तो उस रत्न के समान उसको दर्जा दिया। तो यहाँ देखिए नील गाय, नील गाय नीला है जो गाय। ठीक है, तो ये तो कुछ उदाहरण थे कर्मधारय समास के, और यहाँ पे आपको उसकी परिभाषा संक्षिप्त रूप में लिखे हैं, तो आपको आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास का एक ही आपको देखिए पूछता है इनमें से कौन कर्मधारय समास है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 को समास में से आपको चुनना होता है, तो उसमें देखेंगे कर्म को धारण करने वाला कौन शब्द है। ठीक है, या उसमें कर्म की शब्द में कौन सा शब्द है ऐसे जिसका कर्म प्रधान है। ठीक है, वैसे शब्द को ही क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे।